दोस्तों, हर शख्स अपनी लाइफ में कोई ना कोई सपना देखता है और उसे पूरा करने की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन इंसान को कुछ करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि ये सब सही है क्या। आज की इस कहानी में एक लड़के ने एक खूबसूरत लड़की की चाहत में कुछ बहुत ही खतरनाक कर दिया, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये घटना ग्रेटर नोएडा के दादरी के बड़ापुरा में रहने वाली 26 वर्षीय पायल की है। आपके स्क्रीन में जो लड़की नजर आ रही है, इसी का नाम पायल है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और इसी खूबसूरती की आड़ में उसने एक गहरी साजिश रच डाली। पायल एक पढ़ी लिखी लड़की है। इसके घर में सिर्फ इसके माता पिता और यही थी। लेकिन 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या की वजह कर्जदारों से लिया गया कर्जा था, जो कि पायल के माता पिता चुकाने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्हें आत्महत्या करना ज्यादा सही लगा। माता पिता मर चुके थे, अब पायल बिल्कुल अकेली थी। हालांकि कुछ रिश्तेदार थे जो उनके घर पर आकर पायल के साथ रहने लगे। माता पिता की मौत के बाद पायल में अचानक से एक बदलाव आ गया। अब पायल अक्सर सज संवर कर रहने लगी। घर में मौजूद रिश्तेदारों को भी ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन किसी ने पायल को नहीं रोका। अब कुछ समय बाद पायल की लाइफ में एंट्री होती है अजय की। अजय पायल से फेसबुक के जरिए मिला था, लेकिन इसी दरमियान इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट इतना भयानक था कि सुनने वाला हर शख्स हैरान था। दरअसल 12 नवंबर ग्रेटर नोएडा के दादरी के बड़ापुरा इलाके से पुलिस को एक फोन आता है कि एक लड़के की किसी ने हत्या कर दी है और वो लाश अभी भी यहीं पर मौजूद है। पुलिस आनन फानन में अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन लाश की शिनाख्त करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस लड़की की हत्या की गई थी उस लड़की का चेहरा बुरी तरह जला दिया गया था। लेकिन आसपास के लोगों ने उसके कपड़ों से उसकी पहचान पायल के रूप में की। पुलिस ने भी बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद पायल की लाश को रिश्तेदारों को सौंप दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर पायल की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। लोगों में इस घटना को लेकर यही चर्चा थी कि पायल की हत्या उन्हीं लोगों ने की होगी जिन लोगों से पायल के माता पिता ने कर्ज ले रखा था। हो सकता है कर्ज का पैसा न मिलने से उन्होंने अपना गुस्सा पायल पर उतारा हो। पुलिस अभी इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना, जो दादरी से महज 19 किलोमीटर दूर था, वहां भी एक दंपति 14 नवंबर को अपनी बेटी की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाते हैं। वो लड़की गॉड सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। लड़की का नाम हेमा चौधरी है और उम्र तकरीबन 27 साल की है। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन जब हेमा की कोई जानकारी नहीं लगी तो परिवार 14 नवंबर को बिसरख थाना पहुंचे। पुलिस ने उस शोरूम में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि हेमा 12 नवंबर की शाम को घर के लिए यहां से निकली थी। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने फिर उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की आखिरी लोकेशन उसकी दादरी के बड़पुरा इलाके की है। पुलिस उसकी तलाश करते हुए करीब एक हफ्ते बाद दादरी पहुंची। वहां की पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता चला कि 12 नवंबर की देर रात में ही एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर बिसरख पुलिस हैरान हो गई। फिर पता चला कि उस लड़की की तो पहचान हो गई थी और उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। दादरी पुलिस ने उसकी फोटो दिखाई। फोटो से पता चला कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि कपड़ों से हुई। अब पुलिस को ये गजब इत्तेफाक लगा कि गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन भी दादरी के बड़पुरा में मिली। उसके बाद उसका फोन अचानक बंद हो गया। उसी की कदकाठी वाली एक लड़की की लाश मिली, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। अब पुलिस मरने वाली पायल की पड़ताल करने लगी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फोन की डिटेल जांचने लगी।
इन्हीं जांच के बाद जो कुछ सामने आया वो जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। अब बिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जब पायल की पड़ताल की तो पता चला कि वो फेसबुक के जरिए किसी लड़के के संपर्क में थी और वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है। नाम है अजय ठाकुर। वैसे अजय शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। पुलिस की सर्विलेंस जांच में पता चला कि पायल अभी जिंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी उसी के 7 दिन बाद ही 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में बकायदा शादी कर ली थी। उसके बाद से ही दोनों एक साथ बुलंदशहर में ही कहीं रहने लगे थे। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या पायल का मकसद सिर्फ फेसबुक से मिले प्रेमी से शादी रचानी थी या फिर उसका टारगेट कुछ और ही था? अब ये पता लगाने के लिए पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी पति अजय की तलाश की। अब पुलिस ने 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तब बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पायल और अजय दोनों की मुलाकात कई महीने पहले ही फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद से ही अजय उसका दीवाना हो गया था। उसी से शादी के सपने देखने लगा था। अब पायल उससे एक खास मकसद से शादी करना चाहती थी, जबकि अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर ऐसा दीवाना हुआ था कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। आखिर में पायल ने अजय के साथ रहने का प्लान कर लिया। उसे आर्य समाज में शादी रचाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन इस शादी और 7 फेरों की कीमत थी एक लड़की का खून, और वो लड़की जो पायल जैसी काफी हद तक दिखती हो, वो लड़की जो पायल की कदकाठी की हो, वो लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक ना हो कि मरने वाली पायल है या फिर कोई और है। पायल और अजय के परवान चढ़ रहे इस नए रिश्ते के एवज में अजय को वैसे ही लड़की का इंतजाम करना था। फिर अजय ने वैसा ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू की। फिर उसकी तलाश पूरी हुई। उस लड़की को कुछ पैसों की जरूरत थी। 5,000 रुपए देने का झांसा देकर हेमलता को अपने जाल में फंसाया और दादरी के बड़पुरा इलाके बुला लिया। तारीख 12 नवंबर। उस दिन अजय किसी तरह झांसे में लेकर हेमलता को अपने साथ ले आता है। इसके बाद एक तरह से उसका अपहरण कर लेता है और पायल के सामने पहुंचा देता है। पायल उसे देखते ही तुरंत पहले से तैयार चाकू से हमला कर देती है। उसके गले पर चाकू मारती है। इसके बाद किसी भारी हथियार से हेमलता के सिर पर मारती है। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर हेमलता की मौत हो गई। अब उसके चेहरे को छुपाना था, इसीलिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में पूरा गर्म करती है। उसे खौलते हुए सरसों के तेल से हेमलता का चेहरा पूरा बिगाड़ देती है। ऐसा जलाती है कि जिससे उसकी पहचान ही मिट जाए। इसके बाद उस रात में जो खुद कपड़े पहनकर बाहर घूमने गई थी, उसी कपड़े को हेमलता को पहना देती है। इस तरह अब हेमा चौधरी मरी हुई पायल बन जाती है, वो भी बिना किसी चेहरे की। इसके बाद उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक देती है, ताकि किसी को मिले तो यही लगे कि ये पायल की लाश है। फिर उसी रात में पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है। हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे को जलाने का मकसद तो पुलिस को समझ आ गया, लेकिन खुद का मर्डर करा देने से आखिर पायल को क्या फायदा मिला, क्योंकि उसके परिवार ने मर्डर को लेकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करवाई थी। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी? इस बारे में जब पूछताछ की गई तो बेहद ही शातिर और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असल में पायल ने बताया कि उसके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्जा है। उस कर्ज को दूर के रिश्तेदारों ने दिया था और वो 4 लोग थे जो मेरे माता पिता पर काफी प्रेशर बना रहे थे, जिनकी वजह से उनको जान देनी पड़ी। इसीलिए उसकी साजिश थी कि वो खुद को मरा हुआ घोषित कर देगी। जब कुछ समय बीत जाएगा और ये मामला शांत हो जाएगा, तब वो चारों को गोली मारकर हत्या कर देगी। इसके लिए पायल ने पिस्टल तक खरीद ली थी। उसकी साजिश थी कि वो मर्डर कर देगी तो भी कैसे साबित होगा कि एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।